हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जीके एंड जीएस के प्रश्नों पर मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह मॉडल टेस्ट पेपर 5 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं जो चैनल पर लोड किया जा चुका है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर 5 पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए इस मॉडल पेपर टेस्ट से देखिए कि आपकी कितनी जीएस और जीके में तैयारी हुई है या किस सेक्शन से कमज़ोर है। तो आइए आज के मॉडल टेस्ट पेपर 5 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इसमें से किसकी उपलब्धि वर्णित है। जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस इलाहाबाद स्तंभ लेख को या शिलालेख को हरिसेन के द्वारा, यानी किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा यह प्रस्तुति लिखी गई थी, जिसमें समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय और उत्तर विजय का हमें क्या मिलता है, दक्षिण और उत्तर विजय का हमें वर्णन मिलता है, विजय का उल्लेख मिलता है। यानी उल्लेख किसमें मिलता है, तो हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त की विजयों का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया था। यानी तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा किया गया था। तो तोप खाने का प्रयोग युद्धों में सर्वप्रथम बाबर ने किया था। और किस युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। यानी पानी पानीपत के पथ के प्रथम युद्ध में, प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा क्या किया गया था, तोप खाने का प्रयोग किया गया था। यह पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम क्या किया था, तोप खाने का प्रयोग किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष जो है वह कौन होता है, महापौर होता है। महापौर जो होता है या किसी भी नगर निगम का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसका जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। यानी शहर की जो जनसंख्या होती है उसके द्वारा इसका निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अगर हम यूपी की बात करें, वर्तमान में यूपी में कुल कितने, 17 नगर निगम हैं। यानी वर्तमान में यूपी में कितने नगर निगम हैं, तो 17 नगर निगम हैं। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, उनको या क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। यानी कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो टाइलिन, टाइलिन एंजाइम जो है यह क्या होता है, लार में पाया जाता है, जो हमारे भोज्य पदार्थों को क्या करता है, चिपचिपा यानी लसीला बनाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है या मौलिक अधिकार जो है या संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो संविधान के तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अगर आर्टिकल की बात कर लें तो यह आर्टिकल जो है 12 से लेकर, यानी आर्टिकल 12 से लेकर, और इसको किस आर्टिकल तक का स्थापित किया गया है, तो 12 से लेके 32 तक का, 12 से लेके 32 आर्टिकल तक का फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और आपसे भाग पूछ रहा है तो भाग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बात की गई है, नागरिकता, नागरिकता से संबंधित बात की गई है। और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक की बात की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके हार्ट का जो वजन है वह कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम। यानी किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होगा, उसके जो हार्ट होगा उसका वजन लगभग कितना होगा? 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान में जो आपातकाल है वह 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है। जैसे आपातकाल यानी आर्टिकल 352 में, 352 में एक आपातकाल का उल्लेख है जिसे देश पर किसी बाह्य देश का आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अगर होने पर तो राष्ट्रपति के माध्यम से या यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 356 में किसी भी राज्य का संवैधानिक रूप से न संचालन होना तो राष्ट्रपति जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और तीसरा जो आपातकाल है 360, यानी 360, इसे ही वित्तीय आपातकाल कहते हैं। यानी वित्तीय आपातकाल, अगर ऐसे कंडीशन आ जाए कि वर्तमान में अगर भारत की जो संचित निधि में पैसा कम हो जाए, इसके आधार पर भी क्या होगा? वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो लेकिन अभी तक का भारत में एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार के, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा है? तो 3 प्रकार के। आर्टिकल 356 में राष्ट्रीय विद्रोह, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय विद्रोह, आर्टिकल 356 में संवैधानिक उपचार मतलब संवैधानिक स्थिति न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य किस नाम से गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है? तो इसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर संसद अपनी सदस्यता गंवा देगा? यानी अगर कोई संसद सदस्य है, अगर वह कितने दिन अनुपस्थित रहे संसद में, जिसके बाद उसकी सदस्यता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो लगातार 60 दिनों तक, लगातार, लगातार रहता है, ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। लगातार 60 दिनों तक अगर कोई भी संसद संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या होती है? समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में। कलिंग युद्ध किसके द्वारा? 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और यह किस शासक के द्वारा लड़ा गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा, यानी सम्राट अशोक के द्वारा यह युद्ध क्या किया गया था? लड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी? यानी कौन पुर्तगाली गवर्नर था जिसने पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी? तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क के ही द्वारा क्या किया गया था? भारत में पुर्तगाली सत्ता की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगर अल्बुकर्क की हम शासन की बात करें तो यह 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक का भारत का पुर्तगाली गवर्नर रहता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वह क्या थी? 1510 में, 1500 1510 में गोवा पर विजय थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई जल, शुद्ध जल का अगर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। यानी उसके घनत्व पर क्या होता है? घट जाता है। और पानी का जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस जो है, यह पानी का सबसे अधिक घनत्व वाला होता है। यानी पानी का सबसे अधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्सर्जक
उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन जो है गौरैया करेगा। गौरैया जो है या क्या करेगी, यूरिक एसिड का उत्पादन करेगी। जैसे सर्फ यानी सर्फ श्रिप, सर श्रिप वर्ग होगा, शिप वर्ग होगा, पक्षी वर्ग होगा, पक्षी वर्ग होगा, ये क्या करेंगे, यूरिक एसिड का उत्पादन करेंगे। यानी सांपों का जो वर्ग होगा या पक्षियों का जो वर्ग होगा वो क्या करेगा, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। और स्तनधारी वर्ग यानी स्तनधारी वर्ग जो होते हैं या यूरिया का उत्पादन करते हैं। यानी किसका करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी वर्ग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और सरीसृप और पक्षी वर्ग क्या है, यूरिक एसिड का उत्पादन करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो 30 वर्ष, यानी न्यूनतम आयु इनकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष की बात करें तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है। यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, आपके 35 वर्ष होनी चाहिए। और 25 वर्ष क्या होनी चाहिए, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधान परिषद जो है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 25 वर्ष रखी गई है। और 21 वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो 21 वर्ष ग्राम पंचायत में, यानी प्रधान की नियुक्ति लिए ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान कह सकते हैं, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम परागण शक्ति किरण कौन सी है। तो न्यूनतम परागण शक्ति किरण कौन सी है इसमें, तो जो अल्फा किरण है, यानी जो अल्फा किरण है वह क्या है, न्यूनतम परागण शक्ति किरण है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।